न्यूज जुनून सच दिखाने का मैं हूं आपके साथ। तो नती भटनागर बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जनकपुरी गड्ढा हादसे में बड़ा एक्शन, फरार कॉन्ट्रैक्टर उदयपुर से गिरफ्तार। घटना के बाद से फरार था आरोपी ठेकेदार। सार्वजनिक सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का आरोप। तो देखिए बड़ी खबर, दिल्ली के जनकपुरी में खुले सीवर गड्ढे में गिरकर युवक की मौत हो गई और मामले में दिल्ली पुलिस ने मुख्य ठेकेदार हिमांशु गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे लगातार तलाश के बाद राजस्थान के उदयपुर से हिरासत में लिया है। आरोपी वहां छिपा हुआ था और अब उसे आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली लाया जा रहा है। तो पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। उसकी तलाश में कई स्थानों पर छापेमारी की जा रही थी। जनकपुरी इलाके में 5-6 फरवरी की मध्य रात दिल्ली जल बोर्ड के एक खुले करीब 20 फीट गहरे सीवर गड्ढे में गिरकर 25 वर्षीय कमल ध्यानी की मौत हो गई थी। तो बताया गया है कि मौके पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे और गड्ढा खुला हुआ था। तो फिलहाल फरार कॉन्ट्रैक्टर की तलाश। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों ने लापरवाही का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस ने संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। तो जनकपुरी गड्ढे हादसे में बड़ा एक्शन, फरार कॉन्ट्रैक्टर उदयपुर से अब गिरफ्तार हो चुका है। घटना के बाद से ही आरोपी ठेकेदार फरार था। सार्वजनिक सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का आरोप था। तो इस पूरे मामले में देखिए बड़ी गिरफ्तारी सामने आई है। मामले में पुलिस ने संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तो सार्वजनिक सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का आरोप। जनकपुरी गड्ढे हादसे में बड़ा एक्शन लिया गया है। तो फरार कॉन्ट्रैक्टर उदयपुर से गिरफ्तार हुआ है। तो जनकपुरी गड्ढे हादसे में बड़ा एक्शन लिया गया है और इस पूरे मामले में देखिए संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की गई है कि आखिर सार्वजनिक नियमों का उल्लंघन क्यों किया गया, क्योंकि इस तरीके के हादसे किसी के लिए जानलेवा तक बन जाते हैं और इस कदर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। इसको लेकर प्रशासन भी हिदायत देता है, जागरूक करता है। बावजूद इसके कॉन्ट्रैक्टर्स की ओर से जो लापरवाही अपनाई जाती है वो किसी के लिए जानलेवा हो जाती है। तो बाइक सवार की मौत के मामले में अब एक्शन लिया गया। फरार कॉन्ट्रैक्टर उदयपुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। प्रवीण गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए बड़ी गिरफ्तारी हो गई है फरार कॉन्ट्रैक्टर की। अब इस पूरे मामले में किस तरीके से कार्रवाई आगे हो रही है, क्योंकि बड़ी लापरवाही सामने आई थी जिस वजह से मौत भी हुई थी। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरीके से गड्ढे में गिरने से कमल 25 वर्षीय की मौत हुई थी, उसी के बाद से ही एक कॉन्ट्रैक्टर हिमांशु गुप्ता दिल्ली से गायब हो गया था। उसके बाद ही डीसीपी जो थे शरद भास्कर दगड़े जी ने एक टीम का गठित किया और उसके बाद से ही सारी टीमों ने उस पे काम करना शुरू किया और उसके बाद आज सुबह उसको उदयपुर राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको पूछताछ के लिए आज दिल्ली लाया गया है। दिल्ली अब उससे पूछताछ होगी कि जितने भी नियमों का उल्लंघन करके उस गड्ढे को खुला छोड़ा गया था जिसमें गिरने से कमल की मौत हुई थी, उसके बारे में क्या जानकारी है और क्यों इन नियमों का उल्लंघन किया गया। और साथ ही जब पूछताछ जब उसको पकड़ने के लिए टीम गई थी तो यहाँ से इंस्पेक्टर की टीम गठित की गई थी। उसके बाद ही उसकी सूचना मिलने के बाद एटीएस ने पूरे तरीके से उसकी छानबीन की और उदयपुर से उसको गिरफ्तार किया है। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आगे किस तरीके से नियमों को लेकर जागरूकता रहे लोगों में, ये सुनिश्चित कैसे अब प्रशासन कर रहा है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि आगे जागरूकता के लिए कोई भी किसी भी तरीके का काम करता है या दिल्ली जल बोर्ड का काम हो, पीडब्ल्यूडी का काम हो, उसके लिए पहले ही सूचना के तौर पर बोर्ड लगा दिए जाते हैं कि आगे कार्य प्रगति पर है या फिर रुकने के लिए या ठहरने के लिए या रोड को साइड से निकालने के लिए एरो लगाए जाते हैं। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसकी वजह से बाइक सवार कमल की मौत हुई गड्ढे में गिरने से। लेकिन आगे की जो रणनीति है, जिस तरीके से कानून ने हिमांशु गुप्ता पे शिकंजा कसा है अपना, उसी तरीके से अगर आगे भी कोई इस तरीके की नाकामी के काम करता है तो उस पर शिकंजा कसने के लिए दिल्ली सरकार भी, दिल्ली पुलिस भी और पीडब्ल्यूडी भी पूरे तरीके से तैयार है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके ठेकेदारों पे, कॉन्ट्रैक्टरों पे
या किसी भी तरीके का मुकदमा दर्ज हो। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसकी तारीखों के ऐलान को लेकर तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तारीखों के ऐलान से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राज्य के दौरे